हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, हम देखने वाले हैं भगवत गीता गाइडेंस आपके लिए क्या है, भगवान श्री कृष्ण के मैसेजेस क्या है आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो कर्म फलदाता आप मान सकते हैं उनको। प्रेम सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखिए, स्त्रियों की इज्जत करना है, जीवात्मा की इज्जत करनी है तो आप भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। भक्ति रस जानना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं और कर्म को समझना है तो भगवान श्री कृष्ण से आप सीख सकते हैं। ठीक है, और मैं यूज करूंगी भगवत गीता डेक डिवाइन की गाइडेंस के लिए। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। हे भगवान श्री कृष्ण, हे राधे कृष्णा, हे महादेव, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस भगवत गीता डेक से उनके लिए। सबसे पहले जो गाइडेंस है वो है सबमिसिव की। आपको भगवान के चरणों में हमेशा नतमस्तक होना चाहिए। आपकी शरण में कोई आया है, कोई आपको अपना सब कुछ मान रहा है, कोई बहुत दीन है, आपसे मदद मांग रहा है, जो भी आपके सामने झुक रहा है उसको बराबर की इज्जत दीजिए। ठीक है, इवन आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रभु के चरणों में हैं, आप प्रभु के दास हैं, तो उनके प्रति वो भाव आपका होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा ये काम कर दो इसीलिए हम झुक रहे हैं तुम्हारे सामने, वरना तुम अपने घर हम अपने घर। होता है ये रियलिटी है। कभी तो भगवान के सामने बिना कुछ मांगे बैठे, उनकी उस एनर्जी वाइब्रेशन को फील करके देखिए जो कण कण में व्याप्त है, जो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, पूरे संसार के अंदर है। उस लेवल पे आपको विनम्र बनना पड़ेगा और विनम्र बनने के लिए वो झुकाव होना जरूरी है, वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए और वो सरेंडर करने की एनर्जी होनी चाहिए कि अगर मैंने अपना आपको सब कुछ समर्पण कर दिया प्रभु तो मैं आपकी शरण में हूं और आप मेरी सहायता करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने भगवान के सामने विनम्र भाव से निवेदन कर सकते हैं। और आपकी शरण में कोई आ रहा है तो आप उस दृष्टि से सामने वाले को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो गाइडेंस है भगवान कृष्ण जी की वो है ट्रुथफुल। हमेशा सच बोलिए, सच का अनुसरण कीजिए, सच को अपनी जिंदगी में उतारिए, चाहे दुनिया में कितना ही कंपटीशन है। बोलते हैं ना झूठे का बोलबाला, आज के टाइम में सच्चाई की कोई पूछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फायदा है, जहां पर भगवान ने कर्मा का सिस्टम बनाया हुआ है वहां पर चीजें सच्चाई से ही चलती हैं। आप सच्चे रहेंगे, कोई मारा नहीं है आपका, लेकिन अगर आपने झूठ का सहारा लिया तो आप और ज्यादा पाप कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो सच्चाई सच्चाई है, प्रेम प्रेम है। प्रेम को हम कभी नफरत से रिप्लेस नहीं कर सकते, दुनिया खत्म हो जाएगी। सच्चाई को सच्चाई से कभी, सच्चाई को झूठ से रिप्लेस नहीं कर सकते सिचुएशंस की वजह से। व्हेन देयर इज कर्मा सिस्टम तो आपको फॉलो करना ही चाहिए अच्छी चीजों को। ठीक है, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप ये समझ चुके हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये चीजें इससे करने से ये होता है, ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ऐसा करने से ये हुआ। मतलब आपको मैं बोलूं तो अगर आप अबव 3D भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, 4D 5D 6D, आपका ध्यान वहां पे भी है, तो सबसे पहली चीजें तो शुरू हो रही है किससे? 3D मैट्रिक्स से, इस नश्वर संसार से। यहाँ पर भी स्वर्ग और नर्क वाली अवस्था ही है। जो जितना सच्चा है, जितना धैर्यवान है, जितना भक्तिवान इंसान है, जो वाकई में अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, मैं नहीं बात कर रही उनकी जो पूजा पाठ करते हैं लेकिन उसे अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाते। आप खुद जज करें कि अगर आप 4 घंटे पूजा कर रहे हैं, आप 2 घंटे कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं इवन, ठीक है, 24 घंटे में से यू आर अ गुड प्रैक्टिशनर इन मेडिटेशन, कि आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे ध्यान लगा पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उस एनर्जी से बाहर आए, मेडिटेशन की हो, पूजा पाठ की हो, जिस टाइम आप हीलिंग में चल रहे हैं,
और उसके बाद फिर आप माया में पड़ गए, आपको फिर सोच के रोना आ गया, फिर आपके कंपैरिजन से आपको तकलीफ हुई, किसी ने आपको फोन घुमाया और 4 गालियां दे दी, तो अब आपके अंदर के सारे जो एनर्जी है वो ड्रेन हो गई, अब आप उसे छोड़ेंगे नहीं। तो आपने मतलब उस लक्ष्य को प्राप्त किया ही नहीं जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपकी खुद की सोल चाहती है कि आप आ तो गए वहां तक, लेकिन आप अपने बैरियर से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन करके शांत हो पा रहे हैं, दैट्स गुड। आप बिना मेडिटेशन करे भी यू आर ऑलवेज इन द वाइब्रेशन ऑफ फॉरगिविंग एनीवन, आप सबको माफ करना जानते हैं, आप सबसे प्यार करना जानते हैं, और अब आप कर्मनिष्ठ हो चुके हैं। आपने नहीं कोई कंडीशन किसी दूसरे पे लगाई। जब आपके ऊपर कोई कंडीशन फिट नहीं बैठ सकती, आपसे कोई गलत काम कराएगा, आप कर देंगे? नहीं करेंगे। अगर आप ये जानते हैं कि ये गलत काम है और आप अब अपने मन पे काबू पाने लगे हैं और आप जानते हैं कि सच और गलत क्या है, ठीक है, आप करेंगे? नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही सामने वाली जीवात्मा है कि वो भी क्यों करे, वो क्यों माने आपकी बात। अगर उसकी अपनी जर्नी है, वो अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्म अपने साथ लेकर आया है या आई है, तो वो क्यों माने जो आप उसे कह रहे हैं। ठीक है, ये उसके कर्म है, ये उसकी अवेकनिंग है, ये उसकी स्पिरिचुअल जर्नी है कि इस लाइफ टाइम में उसको वो चीजें अनलॉक होंगी या नहीं होंगी। आप सिर्फ कह सकते हैं, आप अपने आप को अंदर से ठीक कर सकते हैं, आप किसी को ठीक नहीं कर सकते। जो आपकी जैसी सोल सोएंगी वो समझना शुरू कर देंगी, और जिसके उसमें लिखा ही नहीं है उसके पास होकर भी वो चीजें कभी नहीं रहती हैं। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि सत्य को समझें, सत्य में भगवान का वास है, सत्य ईश्वर है। जब हम बोलते हैं शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, तो ये सच बात है, क्योंकि कण कण में इन्हीं चीजों का तो समावेश है। एक बीज भी डालते हैं तो वो भी एक सत्यता के साथ एक वृक्ष बन के उस पर फल लगते हैं, तो वो हमें देता है। उसमें क्या है, ईश्वर तत्व है। जिस भी चीज में बीज जा रहा है और उसके बाद क्या है, उसकी फसल लहरा रही है। अब ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि ये आम का पेड़ है कि इस पे सेब लग गए, इस पे केले लग गए। सत्य क्या है कि वो आम का पेड़ था तो उस पे आम ही लगी, क्योंकि बीज तो आम का था। ठीक है, तो सत्य से कॉम्प्रोमाइज आप ना करें और सत्य की कंप्लेंट आप ना करें। जो सच है वो सच है, और एक सच होता है जो हम ह्यूमंस क्रिएट कर लेते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। ये ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए, सामने वाला कह रहा है ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। सत्य तो वही जो ईश्वर की नजरों में सत्य है, और अगर उसको आप समझते हैं तो आपको रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंगली मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है इनडिफरेंट। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है वो सामने वाले लोगों से है, आप बहुत दुखी हैं, सामने दुनिया में सब लोग सुखी हैं, समवेयर आप इन्हीं चीजों को लेकर क्या है, काफी ज्यादा उदास हैं, परेशान हैं। अंदर आपके अंतर की भावना है, आप सबको हंसते हुए मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट भोगे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर 2 चीजें चलती हैं। एक तो ये कि आपके जब कर्म अच्छे नहीं होते पीछे से, क्योंकि हम जो भी चीज भुगत रहे हैं वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध की वजह से हमने जन्म लिया और हम यहाँ पर अपने लेसन्स पूरे करने के लिए आए हैं। अच्छा हो रहा है तो अच्छे कर्मों का, पुण्य कर्मों का फल मिल रहा है, और इसीलिए पुण्य कर्म करने के लिए चैरिटी को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाती है, दान को, प्रेम को समझना पड़ता है। और जो हमारे साथ बुरा हो रहा है वो हमारे बुरे कर्मों का फल होता है। ठीक है, आगे हम क्या बना रहे हैं ये हमारे ऊपर प्रेजेंट में फिक्स रहता है, ये जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि जिस दिन से आपने जाना कि ये चीज ऐसे है और आप फिर भी वही चीज कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, जानबूझ के चीजें कर रहे हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो या तो कर्म खराब रहे हैं या अच्छे रहे हैं, इसका एक कर्मा सिस्टम है। और दूसरा, आपके कुछ कर्म अच्छे रहे जिसकी वजह से आपको अवेकनिंग में डाला गया है। देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है इस सृष्टि में, इस दुनिया में, जो दुखी ना हो। आप छोटी सी चीज को लेकर दुखी हैं, आप एक शमशान घाट पे चले जाइए, कुछ ऐसे लोग होंगे जो किसी 60, 70, 75 साल के वृद्ध का, ये जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनका अंतिम संस्कार कर रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनकी उम्र होगी 22-23 साल, वो अपने पेरेंट्स का कर रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे कि किसी का 4-5 साल का बच्चा है, वो दाग दे रहा है। देयर इज अ डिफरेंस इन एज ग्रुप, लेकिन तीनों ही जगह क्या हो रहा है, दाह संस्कार ही तो हो रहा है। तो तीनों अपनी अपनी जगह पे दुखी हैं, और तीनों की ही जिंदगी में क्या है, लेसन है, किसका, डेथ का, है ना। लेकिन अगर आप इन चीजों पर बहुत एनालिसिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे
कि वो जो 4 या 5 साल का बच्चा है उसकी जिंदगी में वो 20-25 साल और वो जो 60 साल वाले जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है उससे ज्यादा संघर्ष है। तो कभी कभी हमें अपना दुख ज्यादा बड़ा लगता है तो घर से बाहर निकल के देखिए कि लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। सभी परेशान हैं, लेकिन जिस वक्त आपको ये समझ में आ गया दुख का कारण क्या है और उस वक्त से आपने उस स्टेट से बाहर निकलने की ठान ली, लोग कहेंगे आपको, ये समाज कहेगा, ये होगा वो होगा, पीछे खींचने की कोशिश करेगा, जड़ों से पकड़ लेगा आपको। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया कि आपको अब ये दोबारा नहीं होते हुए अपने साथ देखना है, आप इन चीजों का कट्टर विरोध करते हैं। अब आप और दुखी नहीं रह सकते, आपको अपनी पहचान बनानी है। आप समझ गए कि जन्म मृत्यु ये सब भगवान के द्वारा लिखित है, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, तब वहां से चेंज आना शुरू होता है। आप बदल पाए या नहीं बदल पाए, जिंदगी ने जो हजारों लाखों बार आपके ऊपर ट्रिगर का तमाचा मारा है, आपने दोबारा और थप्पड़ खाना है या अब आप संभल गए? दिस इज द मेन पॉइंट जिसमें ज्यादातर लोग उलझ गए और नहीं समझ पाते। उनको सिर्फ ये लगता है कि हम बहुत परेशान हैं, हम ये टैबलेट्स खा रहे हैं, हम ये हो गया हमारे साथ, वो सबके ही साथ है। किसी के साथ शायद कम है, किसी के साथ ज्यादा है। बहुत बहुत दुख है दुनिया में, लेकिन जो संभल गया उसी दिन से आपके अंदर डिविनिटी शुरू हो गई, उसी दिन से आपको परमात्मा ने थाम लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है सैक्रिफाइस, त्याग करना। आपको अगर प्रभु को पाने में, डिविनिटी को अचीव करने में कुछ चीजों का सैक्रिफाइस करना आता है। सैक्रिफाइस ऐसे नहीं कहूंगी कि आपसे जबरदस्ती कोई चीज छीनी जा रही है तो वो आपकी आसक्ति है, आपको कष्ट होगा। हालात ऐसे बन जाते हैं जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है और आप जानते हैं कि यार ये सारी चीजें नश्वर हैं, आई कैन सेक्रीफाइस दिस फॉर एनीवन। मैं अपना खाना दे सकता हूँ किसी को, मैं अपने कपड़े दे सकता हूँ, मैं अपनी फेवरेट चीजें दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। दैट मीन्स यू आर इन हाई एनर्जी। आप एक मास्टर सोल बनते जा रहे हैं डिविनिटी को अचीव करें, क्योंकि अब आप त्याग करना जानते हैं। वैसा वाला त्याग नहीं जो सोसाइटी ने आपको सिखाया है, जो त्याग आपने घर में बहन बेटियों को करते हुए देखा है, क्योंकि आपके दिमाग में नोच नोच के ठोक ठोक के उसको भरा गया है कि देखो तुमको ऐसे करना है, तुमको कोई कुछ बोले तो तुमको सुन लेना है। ये वो वाला नहीं, क्योंकि ये तो पाठशाला में दिया गया ज्ञान है जो घर में चलती है। जब आपको अंदर से चीजें आ रही हैं कि लो मैंने ये कर दिया, वो जो वाइब्रेशन होती है वो डिवाइन से हायर अलाइनमेंट की वाइब्रेशन होती है, बिकॉज यू नो कि इसमें भी, इस त्याग में भी क्या है, परमात्मा का वास है। जा रहा है त्याग के रूप में तो वो भी परमात्मा की वाइब्रेशन ही जा रही है, और आप तक भी आ रही है तो क्या है, डिवाइन की वाइब्रेशन ही आ रही है। तो जब आपकी ऐसी स्टेज होगी तब आपको चीजों से बहुत ज्यादा लालच नहीं रहता है, आप कर्म योगी बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ स्पिरिचुअल हो गए तो अब आपने ले लिया संन्यास, आपने हाथ में धारण कर लिया कमंडल और एक हाथ में आपने ले ली माला और अब आप तो चले हरे कृष्णा करते हुए। संसार में है तो सब कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन संसार में रहकर भी आप डिटैच होकर भी हाईएस्ट वाइब्रेशन को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक, और एक लास्ट है वो है स्टीडी। अपनी चीजों को लेकर नियमित हो जाइए। चीजें छोटी से छोटी हैं, बड़ी से बड़ी हैं, छोटी भी चीजें बड़ी हो जाती हैं, छोटे एफर्ट्स भी बड़ा फल दे जाते हैं जब आप क्या हो जाते हैं, चीजों को लेकर एक स्टीडी फ्लो में चलने लगते हैं। आप रेगुलर हो गए अपनी चीजों को लेकर, आप रोज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रोज सेवा कर रहे हैं, रोज प्रेम करना जान लिया आपने, रोज पॉजिटिव रहना जान लिया आपने, हर चीज को डेली रूटीन में क्या किया, प्रैक्टिस से उस वाइब्रेशन को अचीव कर लिया। अब आपके सामने कुछ भी हो जाए आप कभी भी शिकायत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है कि अब आपने क्या समझ लिया कि यार मेरा काम है नियमित होकर अपनी चीजों को करना, और एक एनर्जी का फ्लो आप पकड़ लेते हैं। अब उसमें ना तो जजमेंट आता है, ना उसमें कोई कंडीशन आती है, आंधी बारिश, आपको जाना है तो जाना है, आपको ये काम करना है तो करना है। अब आप नहीं सोच रहे हैं कि आने वाले कल में क्या होगा। आप जब बहुत हाई एनर्जी में जाएंगे ना तो आप मन शब्द को ही भूल जाएंगे। आपके अंदर सिर्फ एक चीज बचेगी। जब भी आप लाइफ में कभी परेशान हो, ये पर्सनली कर सकते हैं, आप कहीं मार्केट भी गए, आपको कोई चीज चूज करनी है, 2 ड्रेसेस हैं,
एक का कलर बहुत अच्छा है, एक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको प्रेफरेंस क्वालिटी का भी है, आपको प्रेफरेंस किसका देना है, कलर का भी देना है, क्योंकि आपका फेवरेट कलर आपके सामने है। ऐसे में आप ये सोचिए कि आपके इंट्यूशन से क्या आवाज आ रही है कि आपको कौन सा पिक करना है, आपको किसका चुनाव करना है। ये लाइफ में कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। जब आप इंट्यूशन से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली दिल और दिमाग, जो ये मन के वश में हत्थे चढ़े हुए हैं, ये साइड हो जाएंगे और वो जो आत्मज्ञान है वो आपको राइट डायरेक्शन में पुश कर देता है। आप वहां से जो चीज वो करेंगे वो हमेशा फ्रूटफुल रहती है, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन आपको गाइड करता है वो हमेशा सही रहता है, करेक्ट रहता है। ठीक है, जब आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में जाते हैं तो मन आपका शांत होने लगता है, ना आपके दिल में कुछ रहता है ना आपके दिमाग में कुछ रहता है। आपकी एनर्जी होने लगती है अलाइन और स्टोर होने लगती है, क्योंकि आप हो गए शांत। अब आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, आप फोकस्ड हैं, आपकी ऐसी एनर्जी है कि अब आपने जहां पर भी एनर्जी दी वो काम आपका बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आप की जो एनर्जी है उस पर काम कीजिए। बहुत ज्यादा भटकने से अच्छा है एक जगह बैठ जाओ और जो फील हो रहा है, फीलिंग क्या है, क्या महसूस हो रहा है अंदर से, उस पर एक्शन लीजिए। ठीक है, तो ये भगवान कृष्णा जी के भगवत गीता डेक से आपके लिए गाइडेंस है। और एक लास्ट ये ले लेते हैं, ये है क्लीनिनेस। आप अपने आसपास सफाई रखें। ये सफाई आपके अंतर मन की भी है और ये सफाई बाहर की भी है। यहाँ पर देख रहे हैं बटरफ्लाई बनी हुई है, कृष्णा जी के फ्लूट पे बटरफ्लाई है, बर्ड्स हैं, फूल खिले हुए हैं, आसमान साफ है एकदम। ठीक है, पेड़ अच्छे से लहरा रहे हैं, ग्रीनरी है, हरियाली है, गार्डन जैसा लग रहा है। आपको कहा जा रहा है कि बाहर तो साफ सफाई रखेंगे ही, बहुत कुछ अच्छा लगेगा आपको कि ये करना है वो करना है, लेकिन मन में भी तो स्वच्छता आनी चाहिए। अगर विचारों में मैल है, हम विचारों में दूसरे से ईर्ष्या रख रहे हैं, हमारे पास एक कंडीशन है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो ऐसा ही, ये अच्छा नहीं हो सकता, अच्छी नहीं हो सकती, या किसी को भी लेकर रॉन्ग इंटेंशन हमारे दिमाग में आके बैठ गया, इसको साफ करना है। अंदर से भी झाड़ू लगाएं और बाहर से भी, क्योंकि जब आप अंदर से नेगेटिविटी को साफ करेंगे ना, तो फिर पॉजिटिव थॉट्स जब आना शुरू होंगे, तब आप समझिए कि डिवाइन की कृपा आपको प्राप्त होने लगी है। अब डिवाइन के हाथ में है आपकी चीजों को आगे ले जाना, क्योंकि डिवाइन इज इटसेल्फ अ पॉजिटिव सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जब आप किसी बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप नेगेटिव नहीं रह सकते। ये ग्राफ आपका एनलाइटमेंट जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी चार्ट जैसे हम बोलते हैं, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें काम करती हैं। सो गाइज, ये थी गाइडेंस आपके लिए। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।